इमेजिन कीजिए, दुनिया की सबसे बड़ी वॉर बस शुरू ही होने वाली है, लेकिन शुरुआत किसी हथियार से नहीं, बल्कि एक बहुत ही डीप साइकोलॉजिकल सवाल से होती है। आज के इस एनालिसिस में हम इसी को डिकोड करने वाले हैं। कुरुक्षेत्र के मैदान का ये टेंशन कोई आम हिस्टोरिकल इवेंट नहीं है यार, ये अल्टीमेट स्पिरिचुअल साइंस को अनलॉक करने की चाबी है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस एनिमेटेड 3D जर्नी में चलते हैं और समझते हैं इस पहले सवाल का असली मतलब। अब देखिए, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्स्वः, भगवद गीता का ये ओपनिंग वर्स सिर्फ एक श्लोक नहीं है। ब्लाइंड किंग धृतराष्ट्र ने जब ये शब्द कहे तो उन्होंने अनजाने में ही एक बहुत बड़े कॉस्मिक इवेंट का स्टेज सेट कर दिया था। इस एक सिंगल लाइन में इतनी ग्रेविटी है ना कि ये पूरे दर्शन के मूल सिद्धांत का काम करती है। मतलब सोचिए, ये सिर्फ एक नॉर्मल सवाल नहीं था, बल्कि एक अद्वितीय आस्तिक विज्ञान की शुरुआत थी। अब यहां सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, कुरुक्षेत्र कोई ऑर्डिनरी बैटलफील्ड नहीं था। इसे धर्म क्षेत्र कहा गया है, एक पिलग्रिमेज ऑफ ट्रूथ, एक ऐसी होली लैंड जहां राइचियसनेस यानी धर्म की अल्टीमेट डेस्टिनी डिसाइड होनी थी। सोर्स टेक्स्ट हमें बताता है कि वेदों के अकॉर्डिंग ये जगह स्वर्ग के देवी देवताओं के लिए भी एक पूजनीय तीर्थ स्थल रही है। तो ये कोई आम जमीन का टुकड़ा बिल्कुल नहीं था, ये साक्षात धर्म की भूमि थी। अब जरा संजय के इस फैसिनेटिंग रोल को एनालाइज करते हैं। अपने गुरु श्री व्यास की कृपा से संजय को एक डिवाइन विजन यानी दिव्य दृष्टि मिली हुई थी। अगर आज के कॉन्टेक्स्ट में कहें तो उनका सेटअप बिल्कुल एक मॉडर्न डे लाइव स्ट्रीमर की तरह था। वो इस अल्टीमेट बैटलफील्ड के सारे इवेंट्स और इस डिवाइन कॉस्मिक प्लान को एक डायरेक्ट लाइव फीड के थ्रू सीधे राजा धृतराष्ट्र के चेंबर्स तक पहुंचा रहे थे, एकदम रियल टाइम ब्रॉडकास्ट। सेक्शन 1, द ब्लाइंड किंग्स डीप बायस। चलिए अब सीधे धृतराष्ट्र के माइंडसेट और उनके इस गहरे पक्षपात को डीकोड करते हैं। राजा का ये फ्रैक्चर्ड माइंडसेट ना उनके शब्दों में बिल्कुल साफ दिखता है। ध्यान दीजिए, एक तरफ वो कहते हैं मामका यानी मेरे पुत्र, और दूसरी तरफ पांडवाहा यानी पांडु के पुत्र। टेक्निकली देखा जाए तो दोनों एक ही फैमिली ट्री का हिस्सा थे, राइट? लेकिन अपने भाई के बच्चों को अपनी फैमिली लीनिएज से इस तरह जानबूझकर अलग करना, ये उनके डीप सीटेड बायस को पूरी तरह से एक्सपोज कर देता है। सिर्फ एक वर्ड चॉइस और उनकी कॉम्प्लेक्स स्वार्थी मनस्थिति हमारे सामने आ जाती है। या क्रूशियल पॉइंट यह है दोस्तों कि राजा की फिजिकल ब्लाइंडनेस और उनकी स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस दोनों बिल्कुल एक जैसी थी। धृतराष्ट्र अंदर से एक्सट्रीमली फियरफुल थे। उन्हें डर था कि कहीं कुरुक्षेत्र की इस पवित्र भूमि का इन्फ्लुएंस वॉर के आउटकम को ही ना बदल दे। वो जानते थे कि पांडव स्वभाव से ही पुण्यात्मा थे, तो उन्हें घबराहट थी कि ये होली लैंड नेचुरली पांडवों को फेवर करेगी और उनके अपने बेटों के जीतने के चांसेस पूरी तरह रोइन हो जाएंगे। इसीलिए संजय से वो ये सवाल पूछकर खुद को एश्योर करना चाहते थे। सेक्शन 2, द डिवाइन पैडी फील्ड एनालॉजी। सोर्स टेक्स्ट हमें इस वॉर के एक्चुअल पर्पस को समझाने के लिए एक बहुत ही ब्रिलियंट, एकदम विविड एनालॉजी देता है जो धान के खेत से जुड़ी है। इसे ऐसे समझिए जैसे एक किसान अपने खेत से अनवांटेड वीड्स या जंगली घास को उखाड़कर फेंक देता है ना, बिल्कुल वैसे ही इस धर्म क्षेत्र में दुर्योधन और कौरव उन वीड्स को रिप्रेजेंट करते हैं जिन्हें जड़ से खत्म किया जाना था, और दूसरी तरफ युधिष्ठिर और नितांत धार्मिक पांडव वो ट्रू क्रॉप या असली फसल हैं जिन्हें इस खेत में परमानेंटली एस्टैब्लिश और प्रोटेक्ट करना था। ये एनालॉजी पूरे डिवाइन प्लान को कितनी परफेक्टली समझा देती है। और इस पूरे डिवाइन प्लान का सबसे क्रिटिकल एलिमेंट क्या था? वो ये था कि धर्म के पिता सुप्रीम लॉर्ड श्री कृष्णा इस बैटलफील्ड पर पर्सनली प्रेजेंट थे। उनकी प्रेजेंस इस बात की एब्सोल्यूट गारंटी थी कि ये वीड्स पूरी तरह से इरेडिकेट कर दी जाएंगी। भगवान का साक्षात वहां होना इस बात का प्रूफ था कि इस डिवाइन फील्ड में अल्टीमेट विक्ट्री सिर्फ और सिर्फ सच और धर्म की ही होने वाली है। नो डाउट अबाउट इट। सेक्शन 3, गेटवे टू स्पिरिचुअल साइंस। महाभारत का ये ओपनिंग डायलॉग सिर्फ एक हिस्टोरिकल कॉन्वर्सेशन नहीं है, बल्कि एक एब्सोल्यूट थीस्टिक साइंस यानी पूर्ण आस्तिक विज्ञान का फाउंडेशन है। अब इस आस्तिक विज्ञान को मास्टर करने के लिए सोर्स टेक्स्ट कुछ क्लियर कंडीशंस सामने रखता है। सबसे पहले, इसे एक रिकग्नाइज्ड गुरु परंपरा या एक अनब्रोकन लिनेज के थ्रू ही रिसीव किया जाना चाहिए। दूसरा, इसे सही से समझने के लिए श्री कृष्ण के एक ट्रू डिवोटी की गाइडेंस रिक्वायर्ड है। और सबसे इंपॉर्टेंट, इसे बिना किसी सेल्फिश मोटिवेटेड इंटरप्रिटेशंस के समझना चाहिए, क्योंकि अगर ईगो या कोई पर्सनल एजेंडा बीच में आ गया ना, तो इस नॉलेज का ट्रू एसेंस वहीं लॉस्ट हो जाता है। और इसका इम्पैक्ट लिटरली मैसिव है। जब इस नॉलेज को इस अनब्रोकन लिनेज के थ्रू परफेक्टली समझ लिया जाता है तो ये दुनिया के बाकी सारे वैदिक विजडम और वर्ल्डली स्क्रिप्चर्स को कंप्लीटली सरपास कर देती है।
सोर्स के अकॉर्डिंग इसमें वो प्रोफाउंड सीक्रेट्स हैं जो इस पूरे यूनिवर्स में और कहीं भी अवेलेबल नहीं है। यही इस ज्ञान का अल्टीमेट स्टैंडर्ड है। तो फाइनली ये पूरी चर्चा सिर्फ किसी एंशिएंट वॉर तक लिमिटेड नहीं है। ये इस एपिक आउटवर्ड स्ट्रगल को एक डीपली पर्सनल इनवर्ड रिफ्लेक्शन में बदल देती है। जरा सोचिए, हमारे खुद के माइंड के इस इंटरनल धर्म क्षेत्र में ऐसी कौन सी अनवांटेड वीड्स या अवांछित चीजें अभी भी मौजूद हैं जो डिवाइन विजडम के थ्रू अप्रूव होने का वेट कर रही हैं? इस प्रोवोकेटिव क्वेश्चन के साथ हम आज के इस एनालिसिस को यहीं रैप अप करते हैं। इस सवाल का जवाब हम सबको अपने अंदर के कुरुक्षेत्र में खुद ही ढूंढना होगा।